और बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 22 खारिज हलाक, इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक हुए हैं और इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। कहा, आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तो वज़ीर-ए-आज़म की फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। कहा, आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTG में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा मुकामी SHO अब्दुल्ला जलाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया। एक हमला आवर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 हमला आवर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से बहरीन और लंदन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से बहरीन और लंदन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 29 नवंबर तक वो बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त में जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी के एक्स अकाउंट के जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी है। जवाब में कहा गया, बानी PTI जेल में सख्त सर्विलेंस में है। बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं है। मोबाइल समेत किसी ममनुआ चीज़ की जेल रूल्स के तहत इजाज़त नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जैम्स नस्ब हैं और जेल के अंदर और जेल के बाहर मुल्हका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जैमर नस्ब किए गए हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर मुकदमात में 5 केसेस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में तौसिया। अदालत ने 10 दिसंबर तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया है। आइंदा समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में अबूरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में अबूरी हुक्मनामा जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तकमील का जश्न मनाया जा रहा है। उसी मकाम पर जहां 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, आज राम मंदिर पर झंडा लहराया जा रहा है और इसके बावजूद इस जगह की असल मुस्लिम शनाख्त बाबरी मस्जिद थी, इस बात को बालातर रख दिया गया है। इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, कैसे एनालाइज करेंगे आप इस चीज़ को कि किस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक तो जहर और नफरत जो है पूरी तरीके से अय्या हो रही है? जी हाँ, देखें कि ये इसका इजहार भी यही है कि इंडिया के अंदर जब से RSS BJP की हुकूमत आई है और उसके बाद से जो मुसलमानों के खिलाफ इकदाम वहाँ पे कर रहे हैं और जो भी जारी हैं और वो मुसलमानों से नफरत का इजहार है। और इससे आप जिस चीज से लगता है कि ये जो बाबरी मस्जिद थी ये 1528 में बनी और ये बाबर के दौर में बनी और इस मस्जिद को उन्होंने बाद में क्लेम किया कि ये इसमें राम यहाँ पे जो थे लॉर्ड राम है वो यहाँ पे पैदा हुए थे। और उसके बाद देखिए इसी को फिर एक रथ यात्रा स्टार्ट हुई अक्रॉस इंडिया और उसके बाद LK इसको लीड कर रहे थे। और सब्सिक्वेंटली जो संघ परिवार है जिसमें ये RSS है, बजरंग दल है और दूसरे ये लोग थे, उन्होंने जाके 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को उन्होंने डिमोलिश कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जो सुप्रीम कोर्ट है
इंडिया का जो 2019 में उन्होंने फैसला जो था, और फैसला भी मैनेज किया गया था, जिस वक्त जो बताया गया था उन्होंने फिर फैसला जो ये इंडियन जो आरएसएस के लोग थे और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे इनके फेवर में दिया। और फिर 2020 में उन्होंने यहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2024 में इसकी इनॉग्रेशन हुई। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली और इसी जहाँ पे ये टेम्पल बनाया गया तो वहाँ पे इलेक्शंस के लिए एक हरिजन खड़ा था और जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा था और उन्होंने वहाँ पे उसको शिकस्त दी। तो मोदी जो करना चाह रहा था वो हासिल यहाँ तो नहीं कर सका, क्योंकि उसके अगेंस्ट मुसलमान और जो लोअर कास्ट हिंदूज थे उन्होंने एक हरिजन को वोट दिया और वो जीत गया था। तो उससे भी एक मोदी को मैसेज मिल गया था। लेकिन देखें कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का तो कोई हाल नहीं है, इसी तरह ईसाइयों का भी कोई हाल नहीं है। और जिस तरीके से विद एवरी पासिंग डे जिनके साथ मजालिम हो रहे हैं, रेप के केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, बीफ खाने पे है, या इसके अलावा लव जहाद की बात कर रहे हैं, उस पर मार कुटाई है, घर वापसी की बातें कर रहे हैं। तो मुसलमान देखें तकरीबन 20 करोड़ प्लस मुसलमान हैं इंडिया में, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा है। लेकिन ये है कि सब्सिक्वेंटली अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो ये इंडिया के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि देखें मुसलमान जो है जब 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, फिर क्रिश्चियंस भी हैं। तो फिर सिचुएशन में एक स्टेज आ सकता है कि इनकी चीजें हाथ से निकल सकती हैं। और प्रेसिडेंट ओबामा है, उन्होंने रिसेंटली जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जिस तरीके से माइनॉरिटीज को डील कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया विल पुल अपार्ट, मतलब इंडिया टूट जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 4 बरस में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को रोजगार मिला। सालाना 25 से 30 लाख अफराद को रोजगार के मौके मिले हैं। हुकूमत ने लेबर रिपोर्ट सर्वे तैयार कर लिया, आज जारी होगा। आबादी बढ़ने के बायस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.8% बढ़ी है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, एक तो ये बताएगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और कब ये रिपोर्ट जारी की जाएगी? जी, लेबर फोर्स सर्वे 2021 के बाद 2025 का 4 साल के वक्फे से हुकूमत की जानिब से तैयार कर लिया गया है और जिसको आज लॉन्च किया जाएगा। जो लेबर फोर्स सर्वे तैयार किया गया है उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान तकरीबन 1 करोड़ अफराद को रोज़गार के मौके मुयस्सर आ सके हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। साथ इस लेबर फोर्स सर्वे के खदोखाल पर बात कर ली जाए तो 2021 का जो बेरोज़गारी की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई थी। माली साल 2025 के इख्तिताम तक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक अब बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 7.1% की सतह पर पहुंच चुकी है। जो लेबर फोर्स सर्वे हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया है इसमें बताया गया है कि आबादी बढ़ने के बाइस जो बेरोज़गारी की शरह है उसमें 0.8% का गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही तकरीबन गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान और अगर सालाना बुनियादों पर औसत निकाली जाए तो 2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 25 लाख अफराद को सालाना की बुनियाद पर रोज़गार भी मिला है। जो लेबर फोर्स सर्वे तैयार किया गया है इसको बाकायदा तौर पर आज लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसमें जो अहम इशारे हैं उसमें यह भी बताया गया है कि जो ज़रूरी शोबा है इससे जो मुंसलिक अफराद हैं उसके रोज़गार में कमी हुई है। लेबर फोर्सेस के लिए अहम डेवलपमेंट ये है कि गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान सर्विसेज सेक्टर ने ग्रोथ किया है और इसमें ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। मजमूई तौर पर अगर बात कर ली जाए तो 7.1 का फिगर आया है कि गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान जो बेरोज़गारी की शरह है वो बढ़कर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो माहिरीन ने इस बात के और ये खदशात जाहिर किए हैं कि पाकिस्तान की आबादी अगर मौजूदा जो रेट है 2.55% इसी लिहाज से बढ़ती रही तो पाकिस्तान को सालाना बुनियादों पर तकरीबन 6% ग्रोथ की ज़रूरत है। और इसके लिए तमाम तर जो दीगर पर बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयशुदा आसामियाँ कम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयशुदा आसामियाँ 34 से कम करके 19 तक किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 में तरमीम की जाएगी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफे पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की आसामियों की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी थी। 27वीं तरमीम के तहत पहली वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा चुका है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। बताइएगा इस पर क्या अपडेट्स हैं।
जी बिल्कुल, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयशुदा जो असामियां हैं उनको कम करने का फैसला किया है और जजेस की तयशुदा 34 असामियों को कम करके तादाद 19 तक की जाएगी और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ दी जजेस एक्ट 1997 में इस हवाले से तरमीम की जाएगी। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने ये तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तयशुदा असामियां 34 हैं उनको कम करके 19 तक कर दिया जाए। इसकी वजूहात ये हैं कि अब चूंकि 27वीं आईनी तरमीम के तहत इंडिपेंडेंट, आजाद और खुद मुख्तार वफाकी आईनी अदालत का क्याम अमल में आ चुका है और फिलहाल 7 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और इस सिलसिले में आईनी अदालत में 22,000 से जायद केसेस सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 34,000 रह चुकी है। तो इस सिलसिले में माहिरीन का ये कहना है कि इतनी कम तादाद जो मुकदमात हैं तो जजेस की तादाद काफी ज्यादा हो जाएगी और इस सिलसिले में 34 से जजेस की तादाद कम करके 19 तक तादाद की जाएगी ताकि इन केसेस को निपटाया जा सके। और इस सिलसिले में मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन बून ने हुकूमत के इस इकदाम पर उन्हें हिराज तहसीन पेश किया है और ये कहा है कि ये वक्त की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयशुदा जो असामियां हैं 34 उनको फौरी तौर पर कम किया जाए। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ द जजेस एक्ट 1997 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयशुदा असामियों को कम करके 19 तक किया जाएगा और इस हवाले से आइंदा चंद रोज में बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। ठीक है, चंद रोज में बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब की अहलिया को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला है। पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल अफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और उमर अयूब की अहलिया शहनाज उमर अयूब को तलब किया था, जिस पर जो है सुहेल अफरीदी और उमर अयूब की अहलिया ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू की थी। दरख्वास्त दायर किया गया था। आज दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जो है जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद शामिल थे। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन वकील और दरख्वास्त गुजार के जो वकील है वो अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब की अहलिया को नोटिस दिया है और उनको तलब किया है, लेकिन ये गैर कानूनी है क्योंकि ना तो जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था वहां पर जलसा किया गया है और ना ही खिताब किया गया है, इसलिए इस नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। जिस पर अदालत ने यही कहा कि क्या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? अगर नहीं की गई है तो आप तो खुद मामला को खराब कर लेते हैं। आप इंतजार करें, जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर आप अदालत आए और फिर हम इस केस को देख लेते हैं। जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस तरह वज़ीर आला पंजाब ने भी खिताब किया लेकिन उनको न नोटिस मिला है न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप उनके खिलाफ ही दरख्वास्त दायर करें, हम उसको भी देख लेंगे। अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो भी पेश हुआ। उन्होंने अदालत को बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए खुसूसी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का मामला है उनके खिलाफ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ठीक है और फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका।